व्हाइट स्क्रीन दिख रही है? नो सर, यस सर, यस सर। दिख रहा ना white? चलो ठीक है। यस एक्सरसाइज है 7.1 और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी 17 क्वेश्चन, ठीक है। 16 तक कंप्लीट हो गए, यही हुआ था ना, सबको याद होगा ये तो। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम लोग 17 में, और जो 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन 17 बोल रहा है 2x², ठीक है, 2x² माइनस 3 sin x, ठीक है, 3 sin x है, और फिर प्लस करके है 5√x, 5√x, ठीक है। और इसकी करनी है आप लोगों को इंटीग्रेशन dx। तो इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग इजीली देखोगे तो। देखो 2x² जो है उसकी इंटीग्रेशन होगी, 2 है तो 3/3 बन जाएगा। सोनाली को पता लग जाना, ये थोड़ा बेसिक मिस कर दिया उसने तो। अच्छा ठीक है, साइन का आ जाएगा, साइन की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी माइनस कोस, ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, साइन का आ गया कॉस ऑफ एक्स प्लस 5, और रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब होता है 1/2, उसको कर लो +1, और नीचे भी 1/2 +1, और प्लस लिख लो सी का। तो ये बन गया 2/3x³ प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स प्लस 5x की पावर बन गई ये 3/2, और नीचे भी आप लोग देखो तो 3/2 प्लस सी है, ठीक है। आई थिंक कोई एंटर हुआ है, चेक कर लेता हूँ। अंशिका आ गई। तो ये है इस टाइम जो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसकी जो फाइनल हम लोग चेंजेस करेंगे, इस पर क्या चेंजेस करेंगे कि ये जो 3/2 है इसी का सोल्यूशन देंगे, तो आंसर बन जाएगा, देखो 2/3x³ प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स प्लस ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 5 × 2 बन जाएगा 10, 10/3x⁻² प्लस सी। ये फाइनल आप लोगों का आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। किसी को डाउट है तो बोल सकता है, और नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। 17 से नेक्स्ट है हम लोगों का 18, और 18 क्वेश्चन बोल रहा है सीकेंट एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 7.1, और क्वेश्चन नंबर है 18, और क्वेश्चन बोलता है सीकेंट एक्स है, देन फिर ब्रैकेट स्टार्ट की गई है, और फिर से इसमें लिखा गया है सीकेंट एक्स प्लस tan x, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस tan x, और क्लोज करके, और इसका इंटीग्रेशन बोली गई है। इजी है सारा काम, इजीली अगर आप लोग देखोगे इसको, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, सीकेंट से सीकेंट को मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाता है सीकेंट² x, और फिर सीकेंट से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे tan x को, तो ये बन जाएगा सीकेंट x tan ऑफ x, और ऐसे क्लोज करो और dx लिख लो। अब स्टेप बाय स्टेप करके इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे सीकेंट² x dx प्लस नेक्स्ट करेंगे हम लोग सीकेंट x tan ऑफ x dx की। तो काफी इजी क्वेश्चन है अभी। सीकेंट² x, जो अगर आप लोगों से पूछा जाए tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम लोगों को पता है tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट² x। तो वैसे ही आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑपोजिट होती है डेरिवेटिव का, तो सीकेंट² x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा tan ऑफ x, और आपको ये पता है सीकेंट x tan x जो है वो सीकेंट x का डेरिवेटिव है। अगर मैं बोलूं कि सीकेंट x का डेरिवेटिव करो तो आप लोग बोलोगे सीकेंट x tan x। तो वैसे इसका उल्टा करना हो, सीकेंट x tan x dx का अगर आप लोगों को इंटीग्रल करना होगा तो वो होगा सीकेंट ऑफ x प्लस सी। फॉर्मूलाज है डायरेक्ट, किसी को ना पता तो याद कर ले। डाउट वाला कोई पर्टिकुलर बोले। नो सर। ठीक है, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, और 19 क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, और 19 क्वेश्चन फिर से इजी है, सीकेंट² x है, नीचे है कोसिकेंट² x। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है
सीकेंट स्क्वायर एक्स, देखो ये है सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स और इंटीग्रल करके dx है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, अगर आप लोगों को बेसिक बिल्कुल पता हो कि सीकेंट ऑफ एक्स जो होता है वो 1/cos x होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1/cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1/cos स्क्वायर एक्स, और जो कॉसिकेंट है वो होगा 1/sin स्क्वायर एक्स, इस तरह से। और इंटीग्रेशन ले लो और dx ले लो, तो साइन ओवर कॉस, ठीक है, ये बन गया एक साइन, दूसरा है कॉस, साइन ओवर कॉस होता है टैन, ये देखो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रल dx। तो अब प्रॉब्लम ये है ना, कि tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रल नहीं है, tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रल नहीं है। सर डाउट है किसी सर को? हाँ जी बोलो। यस सर सर आपने साइंस के रैक्स ऊपर क्यों लिया? हाँ देखो ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है, एक सेकेंड, देखो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता था कि जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है उसको तो मैं लिख लिया 1/cos स्क्वायर एक्स, जो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स है उसको मैं लिखूंगा 1/sin स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा ना, यस सर लग गया ना पता? तो ये बन जाएगा इस तरह यस से, सर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और इंटीग्रल dx। तो साइन ओवर कॉस होता है tan, लेकिन अब प्रॉब्लम आप लोग समझना कि tan स्क्वायर एक्स किसी का भी इंटीग्रल नहीं है। सीकेंट स्क्वायर एक्स अभी हम लोगों ने किया, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कोई बोले तो आंसर है tan ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर है tan ऑफ एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। पर tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं है, ये जो tan स्क्वायर एक्स बन रहा है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करेंगे, किस तरह से अरेंज करेंगे देखना आप लोग। क्या करने वाले हैं, एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, और वो बेसिक फॉर्मूला सबको पता ही होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो इधर से हम लोग tan स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला बनाए तो tan स्क्वायर थीटा हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल, और ये बन गया है फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो tan स्क्वायर एक्स को मैं लिखने वाला हूं सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 और ब्रैकेट में, और इंटीग्रेशन कर देंगे इसकी। तो इसकी जैसे ही इंटीग्रल किया जाएगा तो आप लोगों को पता है कि इसका जो इंटीग्रल बनने वाला है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी सबसे पहले हम लोग करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, और फिर माइनस लगेगा और 1 इंटू dx। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया, दैट इज tan ऑफ एक्स होता है, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं तो ये होगा x, और माइनस है तो माइनस ऑफ x, और प्लस का c लग जाएगा। तो ये था इसका आंसर, किसी को डाउट है तो पूछ ले। नहीं है डाउट तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं, 19 से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है आप लोगों का? क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन बोलता है 2 - 3 sin x, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 - 3 sin x, ठीक है, 2 - 3 sin x ओवर cos स्क्वायर x, ओवर cos स्क्वायर एक्स, और इस तरह से आप लोग ब्रैकेट्स लगाएं, इंटीग्रेशन करनी है dx। इसको थोड़ा अरेंज फिर से करेंगे, एक को लिखूंगा मैं 2/cos स्क्वायर एक्स, और उससे नेक्स्ट को लिखूंगा 3 sin x, और cos स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक कर देता हूं, cos x इंटू cos x, और ऐसे ले लो जी ब्रैकेट्स, इंटीग्रेशन है तो लिख देते हैं dx, और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं मैं। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट काम मैं कर देता हूं ये इधर जैसे, ठीक है, इधर जैसे कर देते हैं। तो ये जो 2 है, ये जो है 2/cos स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं 2, और 1/cos स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, -3 आ गया, ये देखो साइन ओवर कॉस तो बन गया tan, इसको लिख लिया मैंने tan x डॉट का डॉट, और ये देखो 1/cos ऑफ x है, 1/cos x दैट इज सीकेंट ऑफ x, और ऐसे ब्रैकेट्स लगा लो, और इंटीग्रेशन है तो dx लिख लो। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट एक चीज होगी,
कि अलग अलग करेंगे हम लोग इन सबको और फिर बन जाएगा आंसर। आंसर किस तरह से बनेगा, एक सेकेंड है, इंक बदलते, थोड़ी इंक लेते हैं थोड़ी अलग सी, रेड इंक पे आते जी। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन जैसे करेंगे आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, और माइनस का 3 इंटीग्रल करेंगे और ये आएगा tan ऑफ एक्स सीकेंट ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से। तो देखो 2 आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप ही लोगों के लिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan ऑफ एक्स, लेकिन tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रल नहीं होता है, पिछले क्वेश्चन में समझा है, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था, याद रखना ये बात है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आ गया tan ऑफ एक्स, 2 का 2 आ गया, अगला है -3, और सीकेंट एक्स tan एक्स आपने पढ़ा है, सीकेंट एक्स tan एक्स किसका डेरिवेटिव था, तो आंसर था सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का अगर डेरिवेटिव बोले तो आता था सीकेंट एक्स tan एक्स, तो वैसे ही सीकेंट एक्स tan एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सीकेंट ऑफ एक्स होगा, और प्लस का सी लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आप लोगों का आंसर, दैट इज 2 tan x - 3 सीकेंट एक्स प्लस सी। किसी को डाउट है तो पूछे। नो सर। बड़ी अच्छी बात है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आने वाला है आप लोगों का सर 21 21। नहीं तो सर ठीक है। नहीं नहीं, कर लो, लगे हाथों कर लो। क्वेश्चन नंबर है 21, और 21 क्वेश्चन आपका बोल रहा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव करना है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल ही करना है, किसका करना है, रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का, 1 ओवर अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल करना है, और क्या, इतना इजी काम है, क्यों छोड़ना है। देखो क्या है, एक्स की पावर है 1/2, इंटीग्रेशन करनी है dx, और नेक्स्ट में इंटीग्रल करना है एक्स की पावर क्या है -1/2 dx। फॉर्मूला सबको बेसिक पता है, पावर एक एक इंक्रीज करनी है, +1 कर दिया, नीचे वही पावर लिखनी है, उससे नेक्स्ट में भी -1/2 +1 किया, और नीचे -1/2 +1 किया, और प्लस का लगा दिया c। अच्छा जी, तो इससे नेक्स्ट इसका आंसर इस साइड लिख लेते हैं, x की पावर क्या बनने वाली है 3/2, राइट, और नीचे भी 3/2, तो ऊपर कर लिया, उससे नेक्स्ट में प्लस है, और x की पावर ये आप लोग सॉल्व करोगे तो 1/2 ही बचेगा, 1/2, और नीचे भी बचेगा 1/2, 2 चला गया ऊपर, प्लस c। तो ये जो 1/2 है इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। और आई थिंक इसका ऑप्शन भी आपको दिया होगा, सी ऑप्शन। 3x रेज टू पावर, सी ऑप्शन जा रहा है, यस सर। राइट, ऑप्शन सी इसका आंसर चला जाएगा 21। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है ना सबको, ये बेसिक था बिल्कुल। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर है 22, और 22 क्वेश्चन बोल रहा है इफ, क्वेश्चन बोलता है इफ डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स आपको पता है डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव किसका, किसी फंक्शन का, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का 4x3, ठीक है, दैट इज 4x3 माइनस 3/x रेज टू पावर 4, क्वेश्चन चेक करते रहना, 3/x रेज टू पावर 4 है, सच दैट आपको वैल्यू गिवन है, इसमें गिवन क्या है, सच दैट f of 2 is equal to 0, f of 2 की वैल्यू 0 दी है, देन f of x is, आपको f of x पता करना है, ये पूछ रहा है कि f of x बताएं, तो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को f of x कैलकुलेट करना है, लेकिन इस टाइम आप लोग अगर इसको देख पा रहे होंगे तो आपको ये f of x की वैल्यू नहीं दे रहा है, ये f of x के डेरिवेटिव की वैल्यू दे रहा है, और मैंने आपको अभी बताया कि डेरिवेटिव जो होता है और इंटीग्रल जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो मैं इस सारी इक्वेशन का, ये जो क्वेश्चन है ना, इस पॉइंट तक ये जो क्वेश्चन है सारा, इसका मैं इंटीग्रल करूंगा, तो जैसे मैं इंटीग्रल करूंगा, इंटीग्रल किसका किया, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इस तरफ इंटीग्रल कर देंगे हम लोग 4x³ dx का, और इंटीग्रल करेंगे 3/x रेज टू पावर 4 dx का। तो आप लोगों को पता है, इस तरफ देखो, ये जो आप लोगों का इंटीग्रल है और डेरिवेटिव आपस में कट जाएंगे, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, कट जाएंगे, इधर सिर्फ और सिर्फ बचने वाला है एफ ऑफ एक्स जो हमें चाहिए भी था, और इस तरफ ये इंटीग्रल करेंगे हम लोग किसका 4x, ये जो है 4x³ का इंटीग्रल करेंगे, तो आपको पता है पावर इंक्रीज होगी,
4 बन जाएगी, नीचे भी 4 -3। और इसका अगर आप लोग थोड़ा सा देखें, ऐसा तो आप लोग समझ गए होंगे अब क्योंकि बड़े क्वेश्चन हो गए। ये 3/x⁴ जो है इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 × x⁻⁻4 dx। उसी वे से मैं इसकी अगर इंटीग्रल करूंगा तो 3x⁻⁻4 + 1 और नीचे आने वाला है -4 + 1 और प्लस का आएगा c। इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो इसको थोड़ा सा कटिंग वगैरह करेंगे हम लोग अभी और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन जाता है आगे। तो 4 से आप लोगों को पता है 4 कटेगा और ये कट गया जी 4 से 4, ठीक है। तो ये बन गया f(x) = x⁻⁴ और ये देखिए माइनस का 3 आ गया, x⁻⁻3 आया और नीचे भी -3 आया और प्लस का c बन गया। तो अब एक और चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, वो चीज है कि ये बन गया x⁻⁴ माइनस और माइनस बन गया प्लस और ये 3 से 3 भी कट गया और इधर बचा x⁻³ + c। लेकिन आप लोगों को पता है कि f(2) की वैल्यू आपको गिवन है, f(2) जो था वो 0 दिया था। तो उसी स्टेप को हम लोग यूज करेंगे कि f(2) जो है वो 0 दिया है। तो कैसे करेंगे काम, आप लोग लिख लेंगे कि एज वी नो दैट f(2) = 0, ठीक है। f(2) = 0 दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x) जो है मैं x की जगह इस पॉइंट पे 2 डालूंगा। तो ऐसे कर दिया f(2), तो जहां पे भी इस इक्वेशन में x है उधर 2 लिखे तो बन गया 2⁴ प्लस 2⁻³ प्लस का आ गया c। तो ये बन गया f(2) = 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 2 को 4 टाइम्स करोगे ऐसे, 16 ऐसे 16 4 और 4 दैट इज 16 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1/8 प्लस का c। और आप लोगों को पता है कि f(2) जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो ये सारा वैल्यू हम लोग कर सकते हैं 0 के इक्वल। इधर से आप लोग c की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकलेगी, ये बन गया देखो 16 + 1/8 प्लस c = 0 और इसको सॉल्व कर ले आप लोग तो c की वैल्यू कितनी आ जानी है, इसको थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा इधर और कुछ नहीं। तो आप लोग क्या करोगे 16 × 8 कर लो, 16 × 8 तो ये बन जाना जी 8 6 48 4 आ गया, 8 4 12 128 प्लस 1/8 प्लस का c = 0 और c की वैल्यू इधर से निकालोगे तो नेगेटिव चली जाएगी 129/8। बोलिए पता लग रहा है, हाँ c की वैल्यू आ गई -129। तो अब आप लोगों का जो ये क्वेश्चन बना था ना f(x), क्योंकि फाइनल आपसे पूछा क्या है, नोट आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं थोड़ी सी वैल्यू मिटा रहा हूं इधर से, आप लोगों को c की वैल्यू पता कर लिया आपने क्योंकि f(2) आपको गिवन था। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को आंसर लिखना है। तो ये जो चीज थी इधर, ठीक है, इसकी भी आंसर बनेगा f(x) कितना चला गया, f(x) चला गया x⁻⁴ प्लस 1/x³ और c की जगह आप लोग वैल्यू डाल देंगे तो c की वैल्यू है -129/8 और ये हम लोगों का चला जाएगा फाइनल आंसर। एक बार इसको चेक कर लें, ऑप्शन कौन सा है, ये ये ऑप्शन जा रहा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे और 22 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं किसी को कुछ? नो सर। ठीक सर। नो सर।